नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेश सरोड़िया। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी की भर्ती आ चुकी है। ठीक है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, और पेपर भी उसका 11 मई से होना है, 11 मई 2023 से। तो अब स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर एमपी फॉरेस्ट गार्ड, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के लिए जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की तैयारी कितनी करें। क्योंकि दोस्तों उसमें जो जनरल साइंस आना है वो 20 नंबर की आना है, और अगर दोस्तों आपने जनरल साइंस की तैयारी अच्छे से नहीं की है ना दोस्तों, तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। ठीक, क्योंकि कितना कंपटीशन बढ़ गया है। अगर आपने दोस्तों जनरल साइंस में 20 में से 15 से कम स्कोर किया तो सोच लो आपका जो सिलेक्शन है उसमें बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। ठीक है, तो चलो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, कौन सी किताबें पढ़ना है, ठीक है, कैसे प्रैक्टिस करना है, सभी चीजें यहां बताऊंगा कि आपका स्कोर दोस्तों जनरल साइंस में 20 में से कम 17, 18, 19 रहे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज दोस्तों, मैंने कई बार बता चुका हूं, जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं, ठीक है, कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना होगा, उसका कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। एनसीईआरटी कहां से कहां तक पढ़ना है? एनसीईआरटी आपको कक्षा 7 से लेकर कक्षा 10 तक की पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी मतलब दोस्तों जो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की साइंस की किताब है उसे पढ़ना है। ठीक है, एमपी बोर्ड में भी दोस्तों वर्तमान समय में सीबीएसई बोर्ड चलने लगा है। ठीक है, तो आप इसकी टेंशन मत लेना कि ये एनसीईआरटी की किताब कौन सी होती है। ठीक है, तो एमपी बोर्ड में भी अभी एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं। ठीक है, उन्हीं को पढ़ लो आप। ठीक, और नहीं तो दोस्तों प्ले स्टोर में या गूगल से डाउनलोड कर लो। ठीक, बहुत सारे सोर्सेस है, इंटरनेट का जमाना है, आप कहीं से भी डाउनलोड करके एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी पढ़ने में कितना समय लगता है मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो कक्षा 7 की एनसीईआरटी को एक दिन में खत्म कर दोगे। ठीक, पढ़ के देखना एक बार। ठीक, कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी को एक दिन में खत्म कर दोगे, कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी को 2 दिन में, और कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी को 2 दिन में। इस प्रकार से दोस्तों 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ने में टोटल दिन लगेंगे 6। अगर आप कितना भी स्लो पढ़ेंगे तो मुश्किल से मुश्किल एक दिन और जोड़ दो, 7 दिन में दोस्तों आप एनसीईआरटी खत्म कर दोगे। ठीक है, साइंस की मैं आपको ये कहता हूं कि आप एक बार पढ़ के तो देखो। ठीक है, और देखो ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखिए आप। ठीक है, व्यापम में जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हुए हैं जिनमें जनरल साइंस आई है, उन क्वेश्चन पेपर को उठा के देखो, और वो क्वेश्चन जो आते हैं उनको ढूंढने का प्रयास करो कि एनसीईआरटी में कहां पर है ये। ठीक है, उससे आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से किताब, कौन सी टॉपिक से और कौन सी लाइन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जब तक आप उन ओल्ड क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चनों को दोस्तों एनसीईआरटी की किताब में नहीं ढूंढोगे तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि हमें कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी। ठीक, क्योंकि देखो एनसीईआरटी पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप पहले रीड कर लो। ठीक है, उसके बाद ओल्ड क्वेश्चन पेपर को उन किताब में, उन टॉपिक में ढूंढो कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है और इसका सॉल्यूशन कहाँ लिखा है। ठीक है, कौन सी लाइन में इसका सॉल्यूशन लिखा है। यदि आपने ऐसा कर लिए तो दोस्तों आपके अच्छे से पढ़ लिया आपने। ठीक है, तो आपके 15+ स्कोर 100% होगा। ठीक है, और यदि आपने दोस्तों जरा सी भी लापरवाही किए तो जनरल साइंस में आपको 8-9 नंबर में सिमटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, अच्छे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से भी पूछ लेना कि जनरल साइंस जो है दोस्तों एमपी फॉरेस्ट गार्ड में किस लेवल का आता है। मैं ये मानता हूं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में जो भी एग्जाम होता है दोस्तों, उसमें अगर सबसे टफ जनरल साइंस आती है तो वो एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में ही आती है। क्योंकि मैंने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के क्वेश्चन पेपर भी देखा, लेकिन उससे ज्यादा टफ मुझे जनरल साइंस लगी एमपी फॉरेस्ट गार्ड की। ठीक है, चलिए ये हो गया। और मैं ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको डरा रहा हूं, मैं सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। ठीक है, मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है। ठीक है, और मैं आपसे किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि ये किताब खरीद लो, किसी प्रकार का प्रचार नहीं कर रहा हूं, बस सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। ठीक है, और ये जो भी बोल रहा हूं मैं आपके भविष्य के लिए बोल रहा हूं। पढ़ोगे तो आपका फायदा, और नहीं पढ़ोगे तो वीडियो देख लेना, उसके बाद आप चले जाना। ठीक, चलिए अब मैं बताता हूं आपकी कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, और सारे टॉपिक दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, आपको जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी, फिर कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी, और ये कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी लिखी है, और कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी के टॉपिक भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। कक्षा 10वीं में दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। ये होगा कक्षा 10वीं के टॉपिक।
कक्षा 9वीं में दोस्तों हमारे आसपास के पदार्थ है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, जीवों में विविधता, गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा, ध्वनि, हम बीमार क्यों होते हैं, प्राकृतिक संपदा और खाद्य संसाधनों में सुधार। देखिए दोस्तों, ये लास्ट के जो टॉपिक है ना, ठीक है, ये मतलब एनवायरमेंट से संबंधित है, ठीक है, जल, वायु, ठीक है, और पर्यावरण, इस प्रकार के टॉपिक को भी आपको पढ़ना है, ठीक है। कक्षा 8वीं की बात करें दोस्तों, तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध, बहुत क्वेश्चन आते हैं। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, पदार्थ, धातु एवं अधातु, कोयला और पेट्रोलियम, दहन और ज्वाला, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, जंतुओं में जनन, इसके बाद किशोर अवस्था की ओर, इसके बाद दोस्तों बल तथा दाब, घर्षण, ध्वनि, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, प्रकाश, तारे एवं सौर परिवार, वायु तथा जल का प्रदूषण। इसके बाद दोस्तों कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण, रेशम से वस्त्र तक, ऊष्मा, अम्ल, क्षार और लवण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, मौसम, जलवायु तथा जलवायु को अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, तूफान और चक्रवात, मृदा, जीवों में श्वसन, जंतु और पादप में परिवहन, पादप में जनन, गति एवं समय, विद्युत धारा और इसके प्रभाव, प्रकाश, जल एक बहुमूल्य संसाधन, वन हमारी जीवन रेखा, अपशिष्ट जल की कहानी, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और स्टार्ट करना दोस्तों 7वीं से, ठीक है। 7वीं को पढ़ना, फिर 8वीं को पढ़ना, फिर 9वीं की किताब पढ़ना और फिर 10वीं की किताब पढ़ना, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।